तुमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ये सिर्फ समझने वाला खेल है, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. एट द एंड ऑफ द लेक्चर रियलाइज कि पूरा लेक्चर हमने कर लिया और पढ़ा क्या, सिर्फ डोमेन रिंग, बट समझाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार कंफर्टेबल हो रहा है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, चलो। डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज डोमेन? वन वर्ड। Input of Y for which X value. X value. domain is X values. value. I say X values is same as input values, Yes, Yes, sir. sir. और range similarly Output Y value or output. I value या out. फिर क्या है, आउटपुट वैल्यूज। अगर डोमेन की बात कर रहा हूं तो ग्राफ में योर आइज ऑन विच एक्सिस? X X axis. axis. क्योंकि x की वैल्यूज देखो कि कौन से x पे ग्राफ है या नहीं है। एम आई ओके Yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. कि मतलब अगर मुझे देखेगा ग्राफ ऐसा 0, 5 और मान लो ये टिप है 3 के कारण 7 पे, तो डोमेन के लिए मैं आइज देखूंगा अपनी x एक्सिस पे कि कौन सी x वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है। बताओ, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. मुझे दिख रहा है कि मेरा x यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, कम ऑन 0 से 5 तक। Yes, sir. Yes, sir. डोमेन 0 to 5 हो जाएगा, while रेंज के लिए और आइज ऑन व्हाट? y Y एक्सिस। axis. axis. कौन सा y मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट व्हाट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा था ना? Yes, Yes, sir. sir. Range of Y is equal to perfect square. रेंज ऑफ y इक्वल टू रेंज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर देखा था, याद आया? Yes, Everyone? Yes, sir. sir. तो रेंज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहले हमने देखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिस्कवर किया था कि उसका ग्राफ ऐसा होता है जिस कारण से उसकी रेंज होती है 0 टू इंफिनिटी। Yes, करेक्ट sir. एवरीवन? Yes, sir. तो लिखने के बहुत सारे तरीके, मैं RF लिख सकता हूँ, मैं y भी लिख सकता हूँ, और मैं y किसके बराबर है बच्चों? सॉरी, X square. X square. स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, x भी लिख सकता हूँ क्या? ये भी सही है क्या? No, no, sir. No, sir. डबल ही गलत है। पहली बात तो x डोमेन हो जाएगा, और डोमेन ना 0 से इंफिनिटी नहीं है। हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी। अगर हम बात करेंगे कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर लाइक x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ओनली डिफरेंस इज जो ये 0,0 पे था वो 3,0 पे आ जाएगा। याद आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा। कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? Yes. Yes, sir. बट इसकी रेंज स्टिल क्या बनी रहेगी? जल्दी से बोलो। 0, Zero to infinity. दोनों में रेंज पर्सपेक्टिव से, आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस इज कि वो मिनिमम कौन से इनपुट पे हो रहा है, और वैसे भी रेंज को इनपुट से कोई मतलब नहीं है। तो यस, अगर कोई पूछता है कि इसका मिनिमम आउटपुट कौन से एक्स पे है, कौन से इनपुट पे है, तो फिर हम बोलेंगे कि इसका मिनिमम आउटपुट x इक्वल्स टू 3 पे है, while इसका मिनिमम आउटपुट x इक्वल्स टू 0 पे है। है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So that's the major difference. यहाँ पे किसी को डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब कंटिन्यू करते हैं। हमने रेंज परफेक्ट स्क्वायर का देख लिया, तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, रेंज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज पूछूं तो सब चिल्ला के क्या बोलोगे? 0 टू इंफिनिटी। 0, Yes, sir. Yes, 0, sir. infinity. अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5 दे दूं तो रेंज क्या हो जाएगी? सोचो। Still 0, infinity. बस अब चुप। तो अब कैसे सोचना है, देखना इधर। कैन आई से एक्स स्क्वायर की रेंज 0 टू इंफिनिटी? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। No. अब रेंज क्या होता है? मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम दिमाग लगाओ, y इक्वल टू ये 5, ये जो 5 है वो तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू हो, 5 तो उसमें ऐड हो रहा है बस। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर अगर 0 हो रहा है तो फाइनल आंसर 0 प्लस 5 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर 1 हो रहा है तो फाइनल आंसर 1 प्लस 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर 2 हो रहा है तो वो 2 प्लस 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 1000 हो रहा है तो वो 1000 प्लस 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर इंफिनिटी हो रहा है तो वो इंफिनिटी Infinity. प्लस 5 दैट इज इंफिनिटी ही रहेगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे ज्यादा मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिंपल एक स्टेटमेंट बोलूंगा,
5 is just adding to the output of x square. So वो minimum में भी ऐड होगा, maximum में भी ऐड होगा. Come on, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्लस 5 करने के लिए सिर्फ मिनिमम में भी 5 ऐड कर दो और मैक्सिमम में भी 5 ऐड कर दो. इतना सिंपली करना है. एंड फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस 5 का हो गया 5 to infinity. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करो क्यों हो गया 5 to infinity? Because 5 is just adding to what? Output. Minimum and Minimum and maximum. maximum. and maximum output. Just adding to the output. हाँ एक मिनट मैं स्टक हो गया था शायद से. Am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Plus x square plus 5 is adding to the minimum as well as maximum. In fact, 5 is adding to each of the output. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस just a second. प्रॉब्लम हो गई थी. आई थिंक अब ऑडिबल होगा. हाँ ना? हाँ, sir. yes, sir. sir. Yes, sir. चलो जल्दी से दूसरी प्रैक्टिस कराओ मेरी. एक्स स्क्वायर माइनस 15/4 क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? फास्ट बोलो. Yes, 15 by 4. 15 by 4 to By infinity. 4 से infinity. infinity. हाँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y equal to 3x square. बस अब ये भी सोच सकते हो 3 just multiplying to each of the value. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. वो तो मिनिमम में भी ऐड हो जाएगा, सॉरी मिनिमम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैक्सिमम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Since x square belongs to 0 to infinity, 3 टाइम्स करना है तो मिनिमम में भी कर दो 0 into 3 और मैक्सिमम में भी कर दो infinity into 3. क्या रहेगा फाइनल आंसर? बोल दो. 0, infinity. 0, Infinity. किसी को थर्ड पॉइंट में डाउट है क्या? No, sir. No, sir. चलो आप फटाफट दोनों का कॉम्बिनेशन बता दो फिर. y equal to 5x square plus 7 की रेंज. फास्ट. 7, infinity. Infinity. क्या सबको क्लिक हो गया? 7, infinity. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y equal to 25x square minus 75/4. 75 75 by 75 by plus 75 by चलो कॉपी करो. मतलब आई होप तुमने विजुअलाइज किया, तुमने देखा, तुमने ऑब्जर्व किया कि नाउ वी आर फाइंडिंग आउट रेंज विदाउट ग्राफ. करेक्ट एवरीवन? sir. बिकॉज क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का डिस्कस कर लिया है कि वो 0 to infinity रहता है, तो अब हमें बार बार ग्राफ देखने की जरूरत नहीं. थर्ड एग्जांपल लिखना मत, डायरेक्टली फोर्थ लिखना. ओके? Yes, sir. फोर्थ को समझाना है तो बोली समझा दो. एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to infinity, तो पहले 7 ऐड होगा या पहले 5 मल्टीप्लाई होगा? पहले 5 multiply multiply. odd mass.
0 into 5 infinity into 5 ऐसे लिख लो अगर समझाना है तो। क्या ना इसे बच्चों मैंने 5x स्क्वायर प्लस 7 को करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर से चालू किया, मतलब बिल्कुल इनसाइड से चालू किया और फिर मैं इनसाइड के बाद आउट जाता गया। कैन आई से Yes, लाइक sir. दैट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या है इनसाइड आउट? मतलब कि बिल्कुल इनर मोस्ट जहाँ पे वेरिएबल है उसको मैंने पकड़ा रेंज निकालने के लिए। एग्री करो? Sir. Yes, sir. और फिर कांस्टेंट वांस्टेंट जो भी है वो ऐड करता गया, मल्टीप्लाई करता गया। तो मैं ऐसे मेथड को बोलूंगा इनसाइड आउट मेथड। समझ रहे हो सब बच्चे? Sir. मतलब मैं कभी भी बोलूंगा कि इनसाइड आउट मेथड से रेंज निकालो तो समझ जाओगे एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मुझे वर्ड्स में बोलो इनसाइड आउट मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? X square. Variable. इनसाइड मींस Variable. स्टार्ट विद वेरिएबल टर्म, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से चालू करना पसंद किया। बाद में इस मेथड की लिमिटेशन बताऊंगा तो बिल्कुल काम का है। 4 तक लिख लिया, दैट्स इट। Yes, sir. फिफ्थ लिखने की जरूरत नहीं है। आज सुबह सुबह फ्रेश नहीं लग रहे हो मेरे को, बिल्कुल बुलंद आवाज fresh है। तक लिख लिया। Fresh है। अरे एकदम फ्रेश है। फ्रेश है, ओके। Yes, sir. यस, ध्रुविल एंड दीपक। ओके, आई थिंक सबने कर लिया है। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नाउ। Okay, practice find the range of following. चलो जल्दी से पांचों करो। Done, sir. Yes, sir. हाँ, गलती नहीं करनी है, भले 1 मिनट और ले लो, ठीक है? Last 30 seconds, I think enough time, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Good stroke. Okay, ध्रुवल। बस आंसर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें हैं। These are not questions. Okay, enough time.
चलो आंसर चिल्लाना है। फर्स्ट आंसर 14, infinity. 14 comma infinity. 14 कॉमा इंफिनिटी। एक बार मैं सारे लिखूंगा फिर मैं समझाऊंगा। सेकंड 7, 7, infinity. 7 कॉमा इंफिनिटी। थर्ड minus Minus 5, infinity. 5, 5 कॉमा इंफिनिटी। फोर्थ 5, infinity. 5 कॉमा इंफिनिटी। एंड फिफ्थ जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, फिफ्थ Minus Minus infinity. infinity comma Infinity 0. to 0. क्या बात है, माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट? No, sir. Oh, sir. No, sir. Sir, I'm Surbhi. I had a doubt in the fifth one. यस, फिफ्थ तो मैं समझाऊंगा ही, वैसे भी तू नहीं पूछती तो भी। तो इधर देखो नेगेटिव्स, ओके नेगेटिव वही तो इशू है, उसको थोड़ा सोचेंगे। देखो इधर अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू सम फैक्टर है और n वेरी करता है 4 to 6, मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. y इक्वल टू माइनस n की पूछ रहा हूँ, ठीक है। n यहाँ दे रखा है कि if n वेरीज फ्रॉम 4 to 6 देन माइनस n की क्या रेंज होगी। तुम खुद सोचो, n इज बिलोंगिंग टू बेबी गर्ल से तो आराम से समझा दूंगा, बट खुद ही डायरेक्टली सोचो यार, मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, 4 का तो -4 हो जाएगा, 6 का -6 हो जाएगा। बट ऑब्वियसली बड़े वैल्यू पे नेगेटिव लगाओगे तो वो छोटा हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और छोटे पे नेगेटिव लगाओगे तो वो कंपैरेटिवली बड़ा रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको इस तरीके से याद करो कि जब माइनस मल्टीप्लाई करना है तब दोनों वैल्यूज पे नेगेटिव लगानी है और क्रॉस एक्सचेंज करना है। क्या इस तरीके से समझ सकते हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब एक और एग्जांपल फिर बताता हूँ और चीजें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि n वेरीज फ्रॉम लेट्स से 2 to 10, तो माइनस n की क्या रेंज हो जाएगी, बोलिए? Minus 10 to 2. 10 Close. minus 2. तो -2। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको तुम बेबी कर्व की तरह भी समझ सकते हो। देखो n बिलोंग्स टू 6 to 4, ये है ना क्वेश्चन तो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। याद करो बेबी कर्व माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, कम ऑन? Change Change होता है. Change. -6 -4। तो n किससे छोटा है, किससे छोटा है? -4 से। किससे बड़ा है? -6 से Minus बड़ा है। 6. क्या सबको दिख रहा है आंसर? Yes, Yes, sir. sir. तो उससे भी समझ सकते हो, बट आई डोंट थिंक उतनी रिक्वायरमेंट है। तुम सीधा डायरेक्ट समझ सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों पे नेगेटिव लगा दो, एक्सचेंज कर दो। इज दैट एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो नेगेटिव। जल्दी से फिर इसका आंसर लिखो, दोनों का, इसका और इसका। Done, sir. हो गया सबका? 8 minutes. Sir. जल्दी करो जल्दी करो, दोनों एग्जाम्पल। चलो लेट्स गो फॉर इट। इनसाइड आउट मेथड ही करेंगे हमेशा, याद रखो। इन आउट
इन आउट मतलब पहले स्टार्ट किससे करूंगा हमेशा, परफेक्ट स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर। उसकी रेंज 0 से इंफिनिटी, तो कहना इसे अब इसमें बस माइनस मल्टीप्लाई करना है एवरीवन, यस सर, माइनस माइनस इंफिनिटी से 0 आंसर हो गया। नेक्स्ट को भी ऐसे ही करते हैं, इनसाइड आउट मेथड, इन आउट मेथड। तो स्टार्ट किससे करना है, परफेक्ट स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट किया तो रेंज क्या हो गई 0 टू इंफिनिटी। अब क्या करना है, ऐड करना है +5 या माइनस करना है, माइनस, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेंज क्या हो गई बच्चों, माइनस इंफिनिटी से 0। एंड नेक्स्ट अब क्या कर दूं, जल्दी बोलो, +5, +5 तो माइनस इंफिनिटी में 5 ऐड करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में 5 ऐड करोगे तो आंसर आता है। सबका सही था एवरीवन? यस सर Yes, sir. किसी का डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अभी तक बिल्कुल इजी, यस सर, Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सी पार्ट, हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, लिख लो हेडिंग। If I ask you the range of x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, एग्री करो अब तो? यस सर, Yes, sir. यस सर Yes, sir. इतना फास्ट आंसर बोल दोगे 1 सेकंड में, बोलो। 2 कॉमन, 2 comma Infinity. 2, infinity. तब प्लीज रियलाइज कि परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस है, एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? यस सर, बट अगर तुम रियलाइज करोगे कि तुमने किसकी रेंज निकाल ली है ना, तो तुम में से कुछ बच्चे अभी भी सरप्राइज हो सकते हैं। इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2 का आंसर निकाला है तुमने, है ना? Yes, sir. मतलब कैन आई से मैंने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दी है, जल्दी से एग्री करो एवरीवन। Yes, sir. Yes. सर देख लो, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. यस सर इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या है, 2 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। मतलब समझ गए मैं क्वेश्चन कैसा देना चाहता हूँ, Yes, sir. यस सर, कैसा Sir. वर्स? x स्क्वायर माइनस 6x, हाँ, तो अब इसकी रेंज देना चाहता हूँ, मैं रेंज पूछना चाहता हूँ, तो तुम्हें स्टेप समझ में आ गए क्या कर सकते हो एवरीवन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर कि तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर वो बना पाए तो आंसर एक झटके में लिख दोगे, हाँ है ना? Yes. Yes, यस sir. सर इसलिए आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे हैं। तो तुम खुद बताओ, अगर मैं तुम्हें दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, या फिर ऐसा पूछते हैं, चलो x माइनस a का होल स्क्वायर का एक्सपांशन बोलना, फॉर्मूला बोलना, x स्क्वायर X square plus a square minus 2a. ax प्लस a स्क्वायर। तो अगर मैं a स्क्वायर वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लाऊं तो x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2ax, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर आई होप तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुम्हें अब से क्वेश्चन में ये दिया जाएगा और तुम्हें उनको कन्वर्ट करके ये लिखना है, क्योंकि ये कन्वर्ट कर दिया तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। कम ऑन, Yes, यस sir. सर, यस सर तो जो यहाँ पे तुम कर रहे हो वही तुम्हारे स्टेप्स है। कम ऑन सोचो, अब मैं तुम्हें ये दे दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और तुम्हें बोलूं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो तुम में से सारे बच्चे बोल देंगे कि सर एक्चुअली आपको a स्क्वायर ऐड करना है। कम ऑन एग्री करो। यस सर, Yes, sir. यस सर बट a स्क्वायर फ्री का तो है नहीं, आई कांट चेंज द क्वेश्चन, तो a स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ तो a स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करूंगा ना एवरीवन? यस सर, यस सर कम ऑन एवरीवन, कंफर्टेबल होके यस बोलना है। यस यस, सर, Sir. फर्स्ट a स्क्वायर क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्लिक हो गया। Yes, sir. Yes, सर a परफेक्ट सर स्क्वायर क्यों सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो भी क्लिक हो गया। यस सर, यस सर सबट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, 0 का नहीं नहीं आता. नहीं कर सकते ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है. का नहीं है. एज किया सिंपल एज तो- दैट। बस बस, सबट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, sir. और ऐड क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, एग्री करो। Yes, sir. यस सर देखो स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होगा, एक्स का, ऐसे सोचा करो। ये a स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर होगा, a का, और बीच में माइनस है तो 2a भी टर्म नेगेटिव वाला होगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. यस सर तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सब ओके है एवरीवन? Yes, sir. यस, तो अब सवाल पैदा होता है कि अच्छा ये a स्क्वायर ऐड करना है, सारा खेल इस a स्क्वायर को ऐड करने का है। तो कभी मैं कोई रैंडम एग्जांपल दूं तो उसमें अच्छा 2a 6 है, जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर
ये तो a3 हो गया, और तो a स्क्वायर ऐड करना इज सेम एज, कैन आई से 9 ऐड करना एवरीवन? कम ऑन। Yes. Yes, sir. तो ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब मैं स्टेप समझा रहा हूँ क्या, कि कभी भी मैं x स्क्वायर माइनस 6x दूं कि हाउ टू थिंक कि 9 ऐड करना है, तो उसके स्टेप्स क्या है? नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x। जैसे इस एग्जांपल में वो कौन है? 6 है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन उसको डिवाइड करो किससे? कम ऑन, 2 2. से। 2. आई होप सबको दिख रहा है, 2a 6 था तो मैंने 2 से डिवाइड किया था, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. तो 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3। स्टेप 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस आंसर। जल्दी से एग्री करिए। Yes, sir. तो अगर ये 3 है तो मैं इस क्वेश्चन में क्या ऐड करने वाला हूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ एवरीवन? 9. 9. 9 and 1. 9. जैसे ये कर दिया, ये तीनों टर्म अब परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। एक्स स्क्वायर किसका होगा? एक्स का। 9 किसका होगा? 3 का स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में प्लस होता तो प्लस, -9। और फिर कंफर्टेबल परफेक्ट स्क्वायर बन गया। Yes, sir. Yes, sir. एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में कॉपी करोगे। हाँ चलो रेडी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x। स्टेप 1 इज व्हाट? नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ x। जितना पूछूं उतना ही बोलोगे। कितना है? 5. Minus 10. हाँ चुप। अगर कोई -10 भी बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप यू नो, है Yes, ना? Yes, sir. क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? Square कर रहा है. इसलिए 10 बोलोगे -10 बोलोगे, आई डोंट माइंड। ओके, तो हमने बोला 10 को स्टेप 2 में किससे डिवाइड करना है? 2 से. 2. कितना आ गया? 5. नाउ स्टेप 3 में ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 25. 25। तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा एवरीवन। Yes, sir. तो 25 ऐड किया, 25 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तीनों टर्म x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, -25 एज इट इज। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चिल्ला के बोलो, परफेक्ट स्क्वायर बना क्यों रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अगर y ये है तो क्या आप रेंज बहुत आसानी से निकल जाएगी क्या एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कौन मेथड से क्या बोलते हैं उसको? inside out. Inside Inside out. 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 बोलना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू Minus 25, comma infinity. To infinity. To infinity. प्लीज रियलाइज तुमने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल ली है। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी जो भी डाउट्स हैं वो सब फोल्ड करोगे, अभी इसे कॉपी करोगे, समझोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। क्या क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का हमारे पास कोई और मेथड भी है? हाँ है, बट पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये सबसे सॉलिड है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. मेथड है वो भी सीखेंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले इसकी प्रैक्टिस इनफ होनी चाहिए। तो स्टेप कॉपी करो, यहाँ तक डायरेक्टली स्टेप्स कॉपी करो। स्टेप के बाद एक नोट के लिए 2 लाइन छोड़ना। वो नोट क्या है अभी लिखाऊंगा, 2 लाइन छोड़ देना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम उसमें मिस्टेक करोगे, फिर ही नोट लिखाऊंगा, तभी ज्यादा मजा आता है। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. जूते खाते हैं फिर सीखते हैं तो ज्यादा मजा है। Please copy steps, leave 2 line for the note, then copy this example. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखिए।
यस, अब किसी को डाउट है तो पूछ भी सकता है। सबका कॉपी हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Anybody doubt? No. Can I turn the page everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अब डायरेक्टली रेंज का ऐसा क्वेश्चन दूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के रेंज निकाल लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेप्स याद ही है सबको? नोटिस द कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय 2, ऐड एंड सबट्रैक्ट। चलो करो क्वेश्चन। फाइंड द रेंज फर्स्ट। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12x निकालो। दोनों क्वेश्चन की फटाफट निकालो। सब बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर से ही करना है। Done, sir. Done, sir. Yes. One minute और बच्चों, hurry up. हाँ भाई, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ फर्स्ट आंसर, लाउड वॉइस। Minus Minus 36 comma 36 comma infinity. infinity. माइनस 36 कॉमा इन्फिनिटी, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं गलती तो नहीं की? No, sir. No, sir. No, मैं sir. पहले बता दूं, फर्स्ट में किसी को डाउट? फर्स्ट एनीवन? No, No, sir. Sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई भी नहीं है ऐसा तो डाउट लग रहा है मुझे। एनीबडी? No, sir. No, sir. No, sir. गुड गुड। ओके, सेकंड आंसर बोल दो पहले, चलो। Minus Minus 3.25 comma 3.25 infinity. comma infinity. Infinity. फ्रैक्शन में मत बोलो, सॉरी फ्रैक्शन में बोलो, डेसिमल में। Minus 13/4. माइनस 13/4 to infinity. ये बोल रहे हो क्या? minus 13/4. ये बोल रहे हो? Yes, sir. किसी और का कोई और आंसर? Sir, मेरे को 3 to infinity आ रहा है. Minus 13/10. Sir, can you do the second one? मैं तू कर ले फिर यार।
मैं अभी आंसर पूछ रहा हूँ बच्चे, डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन की डाउट है वो करूंगा मैं अपने हिसाब से ना। और किसी को कोई आंसर? सर मुझे -13/10 कॉमा इंफिनिटी। एनीबॉडी एल्स? So I got -13 comma infinity. -13 कॉमा इंफिनिटी। चलो देखो तुम सब बताओ, देखो यहीं पे थोड़े डिफरेंट आ गए, पहले में किसी को भी डाउट नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस 5 है जिसको डिवाइड बाय 2, समझ गए ना इश्यू? Yes, sir. तो बट ऐसा है क्या कि उसमें इश्यू है, या फिर वो कर सकते हैं वैसे ही सेम मेथड सेम स्टेप? Same method. Same method. Same method, same step. बिल्कुल। और व्हाट अबाउट दिस 3? क्या ये डिस्टर्ब कर रहा है या ये बस पड़ा रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। कर रहा है। बस ये पड़ा रहेगा, ये कुछ नहीं कर रहा है, बस ये कांस्टेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो हमें तो कहना ही से वही वापस 5 को ही ऑब्जर्व करना है एवरीवन। Yes. Yes, sir. चलो मेरे साथ, 5 को 2 से डिवाइड किया, कहना ही से 5/2 लिखूं, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके 5/2 के स्क्वायर को ऐड करना है, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या ऐड करूं बोलो? 25/4. 25/4 एंड 25/4 सब्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि 3 का है नहीं, और 3 एज इट इज पड़ा रहा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बस इसको सिंप्लीफाई करो, गलती मत करो यार। ये तीनों तो वापस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो सोचना ही नहीं है इसके लिए। तो x + 5/2 का होल स्क्वायर, एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो, कांस्टेंट्स कितना हो जाएगा? एलसीएम लेना तो आता है तुम्हें यार। 4 -25 + 12 दैट इज -13/4। 13/4. बिल्कुल ओके यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब हम रेंज कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं उस मेथड को? Inside out. Inside out. Inside out. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बोल रहा हूँ। x + 5/2 से या होल स्क्वायर से? Whole square. Whole स्क्वायर से। हम हमेशा होल स्क्वायर से चालू करते हैं। क्या रेंज है होल स्क्वायर की एवरीवन? 0 to infinity. 0, infinity। क्या ना इसे अब बस इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 13/4 एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? Yes. -13/4 comma infinity. जो ज्यादातर बच्चों का सही भी था, ऑप्शन है। सबको डाउट क्लियर है एवरीवन? Yes. Yes, sir. Sir, साहिल धानुका। चलो कॉपी करो, बीच में कोई डाउट नहीं, उसके बाद डाउट पूछना, कॉपी करो एंड थिंक अबाउट योर डाउट। यस, अब किसी को डाउट है? एनीबॉडी? Sir, साहिल धानुका। हाँ साहिल बोलो। सर, फाइनल आंसर डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते? फाइनल आंसर तेरे को जिस हिसाब से लिखना हो लिखना, मेरे को फ्रैक्शन में मत पता, सॉरी मेरे को डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में पता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं हाँ? सर, पूछ रहा था। ऑब्वियसली मतलब तेरा आंसर 25/2 आ रहा है, तो अब ऑप्शन में 25/2 है तो टिक करेगा। ऑप्शन में अगर 25/2 नहीं है, 12.5 है, तो क्या वो टिक नहीं करेगा? क्या करेगा ना? करूंगा सर। बस ऐसा ही है। ओके सर। अभी ऐसा ही था ना कि सब्जेक्टिव पेपर है तो ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते। आवर्स इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर, जैसे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से सिलेक्ट करेगा। बट इवन इन सब्जेक्टिव पेपर अगर तू 25/2 तेरा आंसर है, तूने 12.5 लिख दिया तो कौन मार्क्स काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। भले तू 25/2 लिख दे तो भी कोई मार्क्स नहीं काट सकता ना। ओके सर। एज यू विश, बट जब हम माइक पे बोलते हैं तो फ्रैक्शन साउंड्स गुड, ठीक है? यस सर। एनी अदर बच्चा डाउट? हाँ नालायक को डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब नेक्स्ट सही करोगे तो फिर मैं स्टोरी या कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा। चलो जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट सही करो पहले। फाइंड द रेंज ऑफ 2x² + 8x + 10। कम ऑन, 80% से ज्यादा का सही होना चाहिए, तब मानेंगे कि बैच का सही हुआ। आंसर आ जाए तो चैट पे लिख सकते हो, डोंट बी इन अ हरी।
गोपाल जूते पड़ने चाहिए। अरे सॉरी सर, गलती से। देखना कितने गलत गलत आंसर आएंगे, तुम खुद सरप्राइज हो गए इसमें। ऑप्शन ए कितने आंसर आ रहे हैं बता रहा हूँ ना। 1 to infinity 2-3 बच्चों का आ चुका है। फिर 14 कॉमा इंफिनिटी 1 to infinity तीसरा, 6 कॉमा इंफिनिटी -1 कॉमा इंफिनिटी। क्या बोला था मैंने? ये नालायक बैच, इतना अच्छा बैच नहीं है, नालायक बैच। ये पुअर परफॉर्मेंस, नालायक हो ढंग से करो। 14 6 1 -17/2 4 4 14 पे और सपोर्टर आ रहा है। 2 पे काफी सपोर्टर आ गए हैं, -6 के भी काफी सपोर्टर आ गए हैं। 1 के, 2 के, 4 के, -6 के, -2 के। पता नहीं कार्टून क्या क्या मिस्टेक करते हुए 2 के वापस बढ़ गए हैं। ऑप्शन ए पे आ रहे हैं थोड़े जने, -6 बस बस बस, अब मैं ही थक गया। डिस्कस करें एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो आवाज से पता करते हैं सबसे ज्यादा कौन सा आंसर। A. ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। One comma infinity. सबसे ज्यादा तो ए सुनाई दे रहा है मेरे को, ठीक है? या फिर वो ए वाले चिल्ला चिल्ला के बार बार वही बोले जा रहे हैं। आई डोंट नो। हाँ चलो इधर देखो, जो मैंने स्टेप सिखाए थे ना वो गलत हो जाएंगे अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं है तो। कम ऑन ध्यान दो, अभी तक के सारे एग्जांपल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, याद आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने जो स्टेप्स लिखाए हैं वो उसी के लिए वैलिड है। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Sir. ओके सर। मतलब अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि अच्छा 8 है तो 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 ऐड कर दिया और बस कुछ सोचा ही नहीं, पता नहीं क्या सोचते हैं उसके बाद ये बस यूं लिख दिया 2x। आई डोंट नो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये स्क्वायर किसी का है क्या 2x स्क्वायर? No, sir. No, sir. No, sir. 2 का होगा वो तो वैसे भी पता नहीं, तुम कबाड़ा की तरह क्या लिख देते हो और फिर ऐसा बोल दिया पता नहीं -6 to infinity। तो वो बिल्कुल मतलब तुम सच्ची में जूते पड़ने चाहिए तुम्हें। मतलब स्क्वायर बनाने से पहले देखो तो सही कहाँ स्क्वायर बन रहा है इसका। इसका लिखोगे तो 2ab टर्म मैच नहीं करेगा, देखो चेक करो, कमान मैच कर रहा है क्या 2ab टर्म? No, No, sir. sir. अगर ये लिखोगे तो इसका 2ab टर्म तो 2 into 4 into √2 दैट इज 8√2 होगा, वाइल तुम्हारा तो 8 है। हाँ है ना एवरीवन? Yes. यस Yes, सर। sir. तुम सब बच्चों को क्लियर है कि ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा डायरेक्टली, तो ऐसा जैसे मैंने बताया। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Sir. अब मुझे ऑप्शन ए वालों का समझना है, ऑप्शन ए वालों ने क्या किया है? Divide by डिवाइड बाय 2 कर दिया सर इसको चलो पूरे को। ये अलग ही नमूने है, ये अलग ही नमूने है ना। इन्होंने चलो 2 कॉमन सोचा। ले लो। common लेने चुप का। चुप चुप, मैंने कितनी बार समझाया कि जब मैं बोल रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ तब जितना पूछो उतना ही। अरे यार मजा कम कर देते हो फिर तुम। ये बच्चों ने ये तो जज कर लिया कि चलो x स्क्वायर का कोफिशिएंट में कुछ गड़बड़ है, इनको 1 चाहिए होता है, तो बस अपनी मर्जी के हिसाब से बना दिया। क्या ये डिवाइड बाय 2 कर दिया? क्या ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है तुम्हारे हिसाब No, से? sir. हाँ? नो सर। No, मतलब अपनी sir. मर्जी के हिसाब से किसी फैक्टर को उड़ा सकते हो तुम क्वेश्चन में, हैं? No, sir. ऑप्शन ए वालों ने अपनी मिस्टेक समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस अरे तुम ऐसे तो ना अपनी मर्जी के हिसाब से किसी चीज को क्वेश्चन में उड़ा दो, ऐसे कैसे? क्वेश्चन सेम ही नहीं है वो तो। ऑब्वियसली यस 1 बनाना है बट उड़ा के नहीं, डिवाइड करके नहीं, क्या करके बोलो? Common कॉमन लेके. लेके सर। कॉमन लोगे ताकि क्वेश्चन रिमेन सेम। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. और मेरी एडवाइस है कि जब कॉमन ले रहे हो तब कांस्टेंट को बाहर ही रखो,
इज दैट क्लियर? ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि कैलकुलेशन फालतू की लंबी जाएगी। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इन द कमिंग क्वेश्चन इफ यू टेक कांस्टेंट इनसाइड, फिर वापस बाहर निकालना पड़ेगा, फालतू की कैलकुलेशन पड़ेगी। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अभी तक मैंने सही लिखा है ना, 2 कॉमन लेके। Yes, sir. Yes, sir. अब कैन वी अप्लाई आवर 3 स्टेप प्रोसेस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. What is the coefficient of x now? 8 या 4? 4. 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2, 2। तो क्या ऐड करेंगे बताओ? 4 और minus 4. Plus 4 minus 4. I hope you will realize कि 4 अंदर ऐड कर रहे हो तो अंदर ही सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, बोलना मत। ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, किसका? x + 2 का होल स्क्वायर। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं बता रहा हूँ, जो ये स्टेप मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती करेंगे, तो अगर तुम्हें नहीं करनी है तो सुन लो। बहुत सारे बच्चे ये परफेक्ट स्क्वायर तो लिखा, फिर -4 + 10 कर देंगे। बताओ ये सही लिखा है उन्होंने? नहीं, No, sir. Sir. Yes, 8. क्यों? वो बोल रहे हैं सर ये रहा 4 और ये रहा 10। नहीं क्या sir, वो गलती है? multiply होगा ना? वो 2 से मल्टीप्लाइड है। हाँ मतलब आई होप इतने नमूने नहीं हो, देख रहे हो कि वो 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। हाँ है ना? Yes, sir. तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यस, यू डोंट डू दैट। तो अब फाइनली परफेक्ट स्क्वायर आ गया 2 × x + 2 का होल स्क्वायर -8 + 10 is +2। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अब तो इनसाइड आउट मेथड से रेंज निकालेंगे, इसकी 0 to ∞, इसकी भी 0 to ∞, फिर +2 करना है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 2, infinity. E option. कॉपी करो फटाफट। वेरी गुड। कुछ बच्चों का सही था, कुछ नहीं, काफी थे, बट नॉट 80%। यस, किसी को डाउट फास्ट? No, sir. तो वो नोट क्या लिखोगे बताओ खुद ही। नोट व्हाट? Coefficient Never of take We have to constant take in common. bracket. above steps is valid only if, बोलो, Coefficient of Coefficient of x square is 1. coefficient of x square is 1. If it is not 1, make it 1 by taking common. Okay, कंप्लीट कर लो जल्दी से नोट। Above steps is valid only if coefficient of x square is 1. जल्दी से इसका आंसर निकालो। बिल्कुल करेक्ट, 80% का सही आना चाहिए कम से कम।
डायरेक्ट कर रहे हो या 3 कॉमन ले रहे हो? 3 common. 3 3 common. कॉमन, और 3 कॉमन सब में से मत लेना, 1 को बाहर ही रहने दो। एग्री ना? Yes, sir. कंटिन्यू। काफी बच्चों का चलो सही आंसर आ रहा है, देखें और दूसरों को क्या आता है। साम्या करेक्ट, निशित सिली मिस्टेक, श्लोक मिस्टेक, कैरव करेक्ट, साम्या करेक्ट, खुशी मिस्टेक, दिव्यांश करेक्ट, जय करेक्ट, अजाशत्रु करेक्ट, नितांशु करेक्ट, आदित्य करेक्ट, श्लोक मिस्टेक, सुजल नालायक, सिली मिस्टेक, वरुण करेक्ट, निशित करेक्ट, ऋषि मिस्टेक, ध्रुव करेक्ट, आदित्य वेरी कैजुअल मिस्टेक, ध्रुव थोड़ा सिली मिस्टेक है कैलकुलेशन, पलाश करेक्ट, ध्रुवल मिस्टेक, तेजस करेक्ट, अक्षत सिली मिस्टेक या जो भी है, साहिल सेम, नंदिनी करेक्ट, मानव करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट। चलो गुड, सबका हो गया एवरीवन? यस सर। Sir. अब काफी नाम आ गए तो मैं अब बोल नहीं पाऊंगा, अब डिस्कस कर रहे हैं, अब तक हो जाना चाहिए बच्चों। चलो प्लीज सी ऑन द स्क्रीन नाउ। सबसे पहले मैंने 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया बच्चों, और प्लस 1 को बाहर ही रखा। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. तो 5 का आधा किया 5/2, तो 25/4 ऐड करूंगा, 25/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब इजी प्रोसेस है अब तो, क्या 3 इंटू ये तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे किसका, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। हमने याद किया था कि इसको बाहर निकालेंगे और भूलेंगे नहीं कि वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ है ना? Yes, sir. कुछ बच्चे इसमें भी यार -75 पता नहीं क्या ये ऐसे कैसे कर देते हो, इतनी मिस्टेक है। ये ऐसा है या ब्रैकेट के बिना प्लस है, बताओ? बिना ब्रैकेट के। बिना bracket। इतना तो एलसीएम लेना मैं नहीं सिखाऊंगा यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो में कंफ्यूजन होता है, तो 8 9 प्लस रिपीट करोगे। माइनस यहाँ पे आएगा कितना, अगर ऐसा लिखना है तो -75 + 4, इतना तो आता है ना भाई अलजेब्रा? यस सर। Yes, sir. ये नहीं आता तो पहले प्लस को लिखने की आदत डालो, जैसे 7th क्लास के बच्चे करते हैं, फिर देख लेना। तो 3 इंटू एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 71/4। तो व्हाट इज द फास्ट आंसर, फाइनल आंसर? Minus Minus 71/4 to L. -4 से इंफिनिटी। और कम से कम 5 या 6 बच्चों ने -79/4 कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अलजेब्रा जानते ही नहीं। बट चलो 80% ने सही करा था। सबको क्लियर है अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर Yes. एवरीवन? Yes, sir. यस भले हमने सर। टाइम थोड़ा धीरे बढ़े क्योंकि कुछ बच्चे हिस्टोरिकली मैंने देखा है इसमें स्ट्रगल करते हैं, बट अब फास्ट चलेंगे आगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. No, sir. चलो एक दो क्वेश्चन बाजी बढ़े आगे। यस सर। हाँ सर। बट सही है ना, पंडेबाजी भी सही है ना थोड़ा सा? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो आई वाज आस्किंग यू, या लास्ट पार्ट देखो जल्दी से, रेंज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। रेंज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ओके। तो तुम्हें सोचना चाहिए डोमेन मतलब अच्छा इनपुट, और रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। स्टॉप राइटिंग नाउ आफ्टर द हेडिंग। सर यस बच्चे, जो 6th क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा वो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है ना? कौन 6 क्वेश्चन? सर आप जो दिखा रहे थे वो एक्सरसाइज 3 का। नहीं नहीं, वो अलग है। ओके, अच्छा
चलो इधर देखो, अब इधर ध्यान दो। रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अभी तक तुम रेंज निकाल रहे थे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के, एग्री करो, x-3 होल स्क्वायर, दैट्स इट, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर अब मैं ये दे दूं x-3 होल स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू लेट्स से 2 टू इंफिनिटी, तो किसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलेंगे बताओ? 0 to Yes. 2. हाँ, Second one. समझ नहीं, सेकंड वाले को, करेक्ट। क्या ये समझाने की जरूरत है क्या ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है एवरीवन? No, sir. No, sir. तो ध्यान से सुनो, डोमेन मतलब x, रिस्ट्रिक्ट मतलब यस x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो क्या ये सबको समझ में आता है? फर्स्ट एग्जांपल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अनरिस्ट्रिक्टेड sir. डोमेन का मतलब डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब x के बारे में मेंशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन टेक x फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यस कभी x के बारे में मेंशन नहीं है, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि x यू कैन टेक एनीथिंग, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो, और उसको बोलते हैं क्या? अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या बोलते हैं? रिपीट करो। Unrestricted. Unrestricted domain. Unrestricted Domain. while x के बारे में जैसे ही कुछ भी मेंशन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? Restricted domain. Restricted Domain. domain. Restricted domain. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो अभी तक क्या कर रहे थे तुम? रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड? Restricted. Unrestricted. Restricted. Unrestricted. अभी तक हम अनरिस्ट्रिक्टेड कर रहे थे, कुछ नहीं लिखा था, तो ऑटोमेटिक यही मतलब होता है ना? Yes, sir. Sir. हाँ, तो अभी तक अनरिस्ट्रिक्टेड कर रहे थे, एक्स पे कोई सोच ही नहीं रहे थे एक्स क्या होगा। याद करो, मैं बोलता था एक्स वी डोंट केयर, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन चलती थी, अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखो, अगर मैंने 4 टू इंफिनिटी दे दिया, तो जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना आंसर करो। योर रेंज विल नॉट बी 0 टू इंफिनिटी, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कोई भी बच्चा दिमाग लगा लेगा कि हाँ सर, मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी 0, कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भले रेंज के बारे में अभी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि रेंज क्या होगा, तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम में से कोई आंसर करेगा क्यों 0 नहीं होगा? नाम बोलो पहले और फिर आंसर करना। Tanisha. नचिकेत बोल। सर क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम लोग को 3 मतलब x की वैल्यू 3 नहीं दिया है, तो 4 ये - भी 1 होएगा। बिल्कुल सिंपल ये बोलना चाहिए कि सर ये 0 होगा तब जब x 3 होगा, एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सर ऑन यार, फास्ट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और नेक्स्ट फिर तुम्हें बोलना चाहिए सर 3 अलाउड ही नहीं है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जब अलाउड ही नहीं है तब उसकी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। ऑल ऑफ यू एग्री बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अब कैसे करना है मेरे साथ देखो स्टेप्स। स्टेप 1, ऑलवेज आस्क, सबसे पहले गोल्डन क्वेश्चन। गोल्डन क्वेश्चन क्या है? खुद से पूछोगे एक क्वेश्चन कि इज द मिनिमम आउटपुट 0 पॉसिबल और नॉट? इज द मिनिमम आउटपुट 0 पॉसिबल और नॉट? क्योंकि मिनिमम आउटपुट कौन से एक्स पे होगा पहले तो वो निकाल लेना। कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करोगे? फाइंड द एक्स फॉर विच आउटपुट इज 0 and check if that x is allowed or not. ये स्टेप 1 है। चलो इस क्वेश्चन के लिए करते हैं बच्चों, ये रेडी ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा x-3 होल स्क्वायर। हमने गोल्डन क्वेश्चन पूछा, क्या है गोल्डन क्वेश्चन? कि इसका मिनिमम आउटपुट 0 कब होगा वो निकाल लो। किस पे होगा? x = 3 पे होगा, एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और क्या 3 अलाउड है या नहीं है? नहीं है. Allowed. नहीं है। Yeah. तो कहना ही से सबको क्लियर है, गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करो, व्हाट इज द गोल्डन क्वेश्चन? इज द मिनिमम आउटपुट 0 पॉसिबल और नॉट? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके पीछे का दिमाग क्या चलना चाहिए? अच्छा, मिनिमम आउटपुट तो 3 पे होगा, 3 अलाउड नहीं है, तो आंसर इज नो। इज एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. स्टेप 2, if the answer of golden question is yes, then y की रेंज में मिनिमम तो 0 ही होगा और मैक्सिमम
विल बी एट बाउंड्री पॉइंट। तो इसका सबका मतलब बताऊंगा, अभी स्टेप लिख रहा हूँ, बस सुनते जाओ। इफ द गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो है, देन y की रेंज में मिनिमम भी बाउंड्री पॉइंट पे होगा और मैक्सिमम भी बाउंड्री पॉइंट पे। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ विल बी एट बाउंड्री पॉइंट। चलो ये स्टेप समझते हैं बच्चों। स्टेप 1 तो सबको क्लियर है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. वापस बिना देखे बताओ स्टेप 1 क्या था? Always ask. Always ask golden All golden question. गोल्डन इस क्वेश्चन के लिए, हमारे ऊपर वाले एग्जांपल के लिए गोल्डन क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? यस या नो? No. No. आंसर नो आया था, मतलब एग्री करो इसकी मिनिमम आउटपुट 0 नहीं है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. लिखा है देख लो, आंसर नो है तो मिनिमम 0 नहीं है। तो मिनिमम कहाँ होगा? तुम सब दिमाग लगा रहे हो 4 पे होगा। कम ऑन, एग्री कर लो जल्दी से। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. 4 रख रहे हो तब 4 - 3 होल स्क्वायर दैट इज 1 हो रहा है। 5 रख रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है। एग्री करते जाओ, 6 बढ़ रही है तो बढ़ रही है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये सबको क्लियर है कि मिनिमम इसका बाउंड्री पॉइंट पे हो रहा है, या तो 4 पे या इंफिनिटी पे? वो दिमाग लगा के सोच ही सकते हैं। Yes, एग्री करो sir. बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम अभी किस पे हो रहा है? 4 4 पे। और उतना आंसर कितना है? 4 लिखूंगा या 1. 4 - 3 का होल स्क्वायर लिखूंगा? Minus 4 3. minus 3 -3. क्योंकि 4 तो बस इनपुट है, इनपुट पूछते नहीं है, रेंज पूछते हैं। रेंज मतलब वैल्यू बताओ, तो x को 4 रख के वैल्यू बताओगे, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, तब तक बस सोचने का लेवल बढ़ाते जाओ। डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, थिंक एंड इंटरेक्ट विद मी, दैट्स इट। जस्ट all of you able to see me and see the screen and hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में गोल्डन आंसर नो। हमने मिनिमम वैल्यू देखी 4 पे, ये आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 6 पे बढ़ती जा रही है ना एवरीवन? Yes. तो मैक्सिमम वैल्यू भी कहाँ पे है? बाउंड्री पॉइंट पे है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी -3 का होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया है? 1 to infinity। कम ऑन, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 to infinity हो गया है। देखो, कैन आई से x - 3 होल स्क्वायर की रेंज ये आ गई एवरीवन, 1 to infinity, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट यूजुअली तो हमने लास्ट क्लास में पूछा था, सर आप तो बोलते थे परफेक्ट स्क्वायर की रेंज 0 to infinity होती है, तो आपने यहाँ 1 to infinity क्यों लिख दिया? क्या आंसर है उसका? Restricted domain. Restricted domain. अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता था, अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, उस कारण से 1 to infinity आ गया। बट इसका 0 to infinity भी आ सकता है, वो अभी देखते हैं एग्जांपल। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो होल्ड करो, मैं सबका आंसर करूंगा, बट अभी थोड़े से एग्जांपल लेने पड़ेंगे तब दिमाग खुलेगा। चलो इसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। y = x - 3 होल स्क्वायर, इसका बी पार्ट, इफ x वेरीज फ्रॉम 2 to infinity। डिफरेंस है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या डिफरेंस है डोमेन में? एग्री करो बच्चों, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। इज आवर नेट कनेक्शन ओके ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेरे साथ वापस चिल्लाओ जल्दी से। डिफरेंस किसमें है? Domain. Restricted domain. डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड मेरे डोमेन। साथ आप बोलते जाओ फटाफट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वी आस्क आवरसेल्फ। Golden. Golden question. ओके, मैं पूछूं सिर्फ उतना जवाब दो। गोल्डन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द गोल्डन क्वेश्चन? If the minimum If the output minimum value is Minimum value of Minimum x output is 0. 0 और नॉट, उसके पीछे की वर्किंग क्या होगी? तुम पहले x निकालोगे जिसके लिए वो 0 होगा, हाँ है ना? sir. Yes, sir. Sir. यस वो सर। कितना है? वो कितना है? x = 3. 3 3. ओके, 3 अलाउड और नॉट अलाउड? Allowed. allowed. तो कैन आई से गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ तक तो अब किसी को डाउट नहीं होगा, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो स्टेप्स में ऊपर क्या लिखा है देखना। यस है तो फिर क्या करना है? मिनिमम कितना हो जाता है बिना सोचे समझे? 0. 0 0। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा फिर? Boundary point. 3 पॉइंट। Boundary point. अगर मैं रेंज लिखना चालू करूं, क्या तो सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि मिनिमम तो 0 है, बिकॉज गोल्डन Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर यस है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। और मैक्सिमम
2 पे भी हो सकता है, इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, वो दिमाग लगा लेना। कहाँ पे होगा तुम खुद ही बता दो यार। infinity. infinity Infinity. और कितना आंसर हो जाएगा? 0, 0, infinity. 0, infinity। बिल्कुल क्लियर? Yes. yes sir Yes, sir. यस सर Yes. कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन मेरे साथ आंसर करोगे। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इफ, लिखना नहीं है, मेरे साथ ही करना है। पार्ट ए x बिलोंग्स टू r, पार्ट बी x बिलोंग्स टू -2 to infinity, पार्ट सी x बिलोंग्स टू 0 to infinity, पार्ट डी x belongs to -3 to 5, part E x belongs to -6 to -3. Correct everyone? Ready? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Part A. 0 to domain, 0 to infinity. unrestricted domain. तो आप कितनी बार बोला, जितना पूछूं उतना ही जवाब देना है। पार्ट ए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। Unrestricted. domain क्या अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में गोल्डन क्वेश्चन पूछने की जरूरत है या नहीं है? No, नहीं sir. है। No, sir. उसमें तो बस क्या इनसाइड आउट याद आया? Yes, sir. हाँ, तो बस परफेक्ट स्क्वायर की रेंज बोल दो डायरेक्टली, कितना हो गया आंसर? 0 to infinity. 0 to infinity. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? No, No, sir. sir. Yes, sir. नो डाउट। सेकंड पार्ट -2 to infinity. Restricted domain, unrestricted domain. Restricted. Restricted domain. Restricted domain में डायरेक्टली करते हैं या गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं? Golden question गोल्डन क्वेश्चन। गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे यस है या नो है? बस yes sir Yes. Yes. वेरी गुड, यस है। सबको दिख रहा है ना? -2 पे 0 होगा, Yes, sir. yes sir Yes, sir. अलाउड है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. गोल्डन क्वेश्चन का आंसर अगर यस है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? 0. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. sir No, sir. और मैक्सिमम कहाँ पे होगी? या तो -2 पे या फिर इन्फिनिटी पे ना? यस सर yes sir ऑब्वियसली अभी इन्फिनिटी पे होगी। फाइनल आंसर 0 to infinity। किसी को डाउट? बी पार्ट? No, sir. no No, sir नो सर। चलो कंटिन्यू। 0 to infinity। अब फटाफट गोल्डन क्वेश्चन, यस और नो? नो No. no sir नो, लाउड वॉइस। No. नो नो No. नो, क्योंकि -2 इज नॉट अलाउड। एवरीवन एग्रीड? yes sir Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना पूछना उतना ही बोलना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स False. 0 नहीं होगी बिकॉज -2 इज नॉट अलाउड। एग्रीड ना? यस सर Yes, sir. मिनिमम और इसका मैक्सिमम दोनों ही किस पे होगा? कम ऑन। Boundary point. Boundary point. तो जल्दी से अब दिमाग लगा लो यार, मिनिमम कहाँ पे होगा? 0 पे ही होगा ना? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. yes sir करना 4, तो मिनिमम हम इसका आंसर कर रहे हैं, आई होप भूल नहीं रहे हो। तो मिनिमम ऑब्वियसली 0 पे होगा, 0 रख दो। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। फाइनल आंसर 4 to infinity। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. sir अब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir तो देखो पार्ट ए बी सी में तो हम लकी थे कि इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी में ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। बट अब पार्ट डी और ई में इन्फिनिटी नहीं है। रेडी हो? Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलो, डायरेक्ट या गोल्डन क्वेश्चन? Golden question. Golden question. सोच के बोलना। गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है? Yes. yes sir Yes. Yes. यस है या नो है? लाउड वॉइस। yes Yes. sir Yes. क्यों? क्योंकि -2 -2 अलाउड है। आई होप दिख रहा है तुम्हें, -3 to 5 में आता है, हाँ है ना? Yes, sir. yes Yes, sir sir. तो इसकी मिनिमम वैल्यू में सोचना है या 0 है? zero 0. Zero है, तो सोचना ही नहीं है। आई होप यू एग्री। यस सर yes sir अब तो बड़ा समझ में आता है ना कि मैक्सिमम दोनों पे चेक करना पड़ेगा बच्चों। -3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। एवरीवन? Yes. Yes. yes sir -3 पे वैल्यू कितनी है? सबको दिखनी चाहिए, दिमाग में आ ही जाना चाहिए, 1 है। और 5 पे वैल्यू बड़ी है, हाँ है ना? Yes. yes sir Yes. तो फाइनल आंसर 0 to 1 या 0 to 49? 49. 0 to 49. 49. 49 कौन सा है? एट x इक्वल्स टू 5। 5. 5. क्या फोर्थ पार्ट सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. रिपीट कर रहा हूँ। गोल्डन क्वेश्चन पूछा, आंसर इज यस, तो मिनिमम सोचना ही नहीं है, 0।
पर मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट पे होगा। कौन से पे होगा? इट डजंट मैटर, किसी पे भी हो सकता है, सोचना पड़ेगा। जैसे अभी बड़े वाले पे हो गया 5 पे, नेक्स्ट एग्जांपल में देखना उल्टा हो सकता है। चलो फिफ्थ पार्ट रेडी। गोल्डन क्वेश्चन आंसर, नो 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 गोल्डन क्वेश्चन आंसर नो है, बिकॉज -2 इज नॉट अलाउड। एग्रीड ना? यस सर Yes, sir. ओके, देन मिनिमम वैल्यू 0 होगी या वो भी बाउंड्री पॉइंट पे होगी? Boundary point. मैक्सिमम भी बाउंड्री पॉइंट पे होगी ना? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, तो -3 पे आंसर देखोगे तो -3 + 2 का स्क्वायर है, दैट इज 1, while -6 पे वैल्यू देखोगे तो -6 + 2 का स्क्वायर है, दैट इज 16। क्या सबको समझ में आ रहा है? 1 छोटा है, Yes, यस sir. सर तो आई होप सबको समझ में आ गया। अच्छा उल्टा हो रहा है, -3 पे छोटी वैल्यू आ रही है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर इसलिए मैंने क्या बोला है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट। एग्रीड? यस सर Yes, sir. फाइनल आंसर इसका 1 to 16 है। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. तो कहना इसे आज लेक्चर एक्सटेंड करा थोड़ा सा, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारे नेक्स्ट फैकल्टी को। अभी जाना नहीं है। अद्वय नायक, ये बच्चा मरेगा नेक्स्ट क्लास में, पुराना है तो आ गया, ठीक है। बट क्या सबको क्लियर है कि ये कैसे करने हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. यस सर यस सर तो अभी आप सुन लो काम। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा? लास्ट 2 पेजेस नोट्स में कॉपी करना। हाँ ना? यस यस सर। यस सर सर अभी ऑब्वियसली टाइम नहीं दे रहा हूँ कॉपी करने का। ये चीज पूरी कॉपी करोगे, समझोगे, नेक्स्ट पेज का एग्जांपल कॉपी करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस और उसके बाद ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क की तरह दूंगा, तो सबसे पहले आज के आज ही वो कर लोगे। क्लियर? Yes. यस Yes, सर sir. मैं ऐसे 2 क्वेश्चन दूंगा, तो यू विल डू इट टुडे इटसेल्फ, और फिर शाम को हम ग्रुप पे आंसर उसका डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यस सर Yes, sir. उसके अलावा जो भी बुकलेट का होमवर्क होगा, प्रैक्टिस शीट का होमवर्क होगा, ग्रुप पे आ ही जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर Yes, sir. चलो यू कैन गो सर नाउ। शाम को कितने बजे डिस्कस करना है Thank you, ग्रुप पे? sir. अरे वो मैं ग्रुप पे बता दूंगा, 5-6 बजे डिस्कस कर लेंगे, तब तक करके रखना। चलेगा Yes, सर sir. ओके सर ओके, नाउ यू कैन गो। Bye, sir. बाय Thank you, सर sir. थैंक यू Bye. सर